अच्छा, न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। तो पहले तो न्यूज़ की बात करें भाई, मेरा न्यूज़ सोर्स तो एक ही है भाई, ये खबरी सी, ठीक है। मैं यहाँ से तुम लोगों को देख के बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है एक पहली तो खबर ये आई है कि इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए। उसमें ARY, डॉन, समा और रफ्तार तक शामिल है उसमें, और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ बैठ के जो है एंकरिंग करते हैं। तो इसकी डिटेल ज़रा जानते हैं। मतलब इंडिया ने जिन भी चैनल्स को बंद किया, अगर आप इंडिया से उन चैनल्स को विजिट करते अच्छा, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन नाउ न्यू एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स। विद दिस डिसीजन एक्सेस टू पाकिस्तानी चैनल्स लाइक शोएब अख्तर को बैन कर दिया इंडिया में। चलो कर लो, कोई मसला नहीं, लन पे छोड़ो। मुजम्मिल शाह भी जो है बड़ा एक कह लो एंकर टाइप का बंदा है, मतलब न्यूज़ प्रोवाइडर है, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की साइड लेता है, तो वो नहीं सहा जाता उनसे, तो सही है, उन्होंने बैन कर दिया उसको। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, डॉन, समा, जियो, रफ्तार भी है, वैसे रफ्तार को भी किया है। इंडिया ब्लॉकिंग पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स इन देयर कंट्री, व्हाट आर दे अफ्रेड ऑफ। और नहीं, इसमें ना अफरेड की बात नहीं आ सकती, इसमें ये बात आ सकती है कि हमारी तरफ से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को रेवेन्यू नहीं जाएगा। इसके अलावा रफ्तार, शोएब अख्तर, सैयद मुजम्मिल रफ्तार, हसन, ये पूरी लिस्ट मैंने देखी थी, इसमें ये सारे नाम शामिल हैं, और ये टोटल कोई 60 मिलियन इनके जो है मिला के सब्सक्राइबर्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है। डॉन न्यूज़, इरशाद भट्टी, ARY, बोल, रफ्तार, पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, GNN और मुनीब फारूक। अच्छा, मुझे मुनीब सुन के ना पहले मेरी फट गई कि मेरा क्यों कर दिया, फिर फारूक पढ़ा, फिर मैंने कहा वो अच्छा अच्छा। ओके जी, तो जो ऑफिशियल लिस्ट आई है उसमें मेरा चैनल लिस्टेड नहीं है, और कुछ स्टेट्स में नहीं दिख रहा मेरा चैनल, ज्यादातर में दिख रहा है, राइट। तो आई एम जस्ट कलेक्टिंग डेटा कि कहाँ पंजाब में दिख रहा है, यूपी में दिख रहा है, तेलंगाना में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। सो आई एम जस्ट कलेक्टिंग डेटा कि कहाँ नहीं दिख रहा। सो आई कीप यू गाइस पोस्टेड। सो आई वोंट कंसिडर इट एज ऑफिशियली बैंड बिकॉज ये तो पार्शियल सीन्स लग रहे हैं स्टेट लेवल पे। सो खैर, बट अब क्या कह सकते हैं भाई, उनका मुल्क है, उनकी पॉलिसी। हम भी हम अगर हमसे सीखो तो नेट ही बंद कर दे। मैं चो यार, ऑन पॉइंट, सही सही बोल रहा है। भी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि रजब भट्ट के बारे में। क्या रजब भट्ट पर अब मेरे चेहरे की स्माइल एक सेकंड में तूने गायब कर दी, एक सेकंड में गायब कर दी। क्या हुआ, इस पे अटैक हो गया? अच्छा जी, सीन ऐसे है कि अभी रिसेंट जो स्टोरी लगाई है उस पर काफी मैसेजेस, काफी कॉल्स आ रही हैं। मैं अब अकेले के बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं ये स्टोरी लगा रहा हूँ। बाकी डिटेल जो है वो आपको परसों चौथ के व्लॉग में आ जाएगी। और अल्लाह की कसम, मेरे मौला की कसम, कोई प्रैंक नहीं है, कोई इसमें वो डैशबाजी नहीं है। मतलब अटैक हुआ है, बड़ा जालिम किस्म का अटैक हुआ है, और शदीद जो नुकसान नहीं होना चाहिए था ना, वो नुकसान हुआ। मैं आपको डिटेल यहाँ पर अपनी बता सकता हूँ इंशाल्लाह, कल परसों जब भी व्लॉग आएगा ना, तो देख लेना। जितनी मेरी माएँ, मेरी बहन, जितनी देखनी, बस दुआ में याद रखो। अल्हम्दुलिल्लाह जो जान है वो सेफ है, सब भाई। थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो ही सेफ। और अटैक वटैक करने वाली बात जो है ये एक्सट्रीम हो जाती है, इतना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको वो पसंद नहीं है या जो कुछ भी बात है, आपके अख्तलाफात हैं वो अलग हैं, लेकिन वायलेंस में नहीं जाना चाहिए। अपने आप को वायलेंस से ना अलग करने की कोशिश करो। यार, पंजाब गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप के थ्रू अब ई चालान भेजना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है कि चीजें ऑटोमेट हो रही हैं। बट जब आप ऑटोमेशन के थ्रू चालान कर सकते हैं, तो जब चालान हो जाता है, एक बंदा बिठा दें जो कि देख भी रहा हो कि चालान ठीक भी निकला या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हमर को अभी एक चालान मुझे रिसीव हुआ, 500 रुपए का चालान है। बट उसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि भाई मैं फोन यूज कर रहा हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि हमर इज अ लेफ्ट हैंड व्हीकल। मैं उस तस्वीर में क्लियरली स्टेयरिंग पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ, और मेरे साथ बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो फोन यूज कर रहा है। लेकिन कोई बंदा जब ये चालान आ रहा है, तो अगर इसको देख लेता तो ये चालान मुझ तक ना पहुंचता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसकी जो ड्यू डेट है इसको चैलेंज करने की, वो भी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ताकि जब तक यूजर तक पहुंचे वो इस चीज को देख सके। मैंने तो खैर उसको अभी चैलेंज कर दिया है, लेकिन मैं आपको तस्वीर यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा कुछ अकलमंद लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर राइट हैंड ड्राइव गाड़ियां होती हैं, तो आपने लेफ्ट हैंड मंगवाई है, तो अगर सिस्टम पकड़ रहा है तो उसमें क्या हो सकता है। भाई, गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि गाड़ी लेफ्ट हैंड रजिस्टर हुई है या राइट हैंड रजिस्टर हुई है, तो जो सिस्टम चला रहे हैं, सिर्फ अगर उसमें वो इन्फॉर्मेशन डाल दी जाए तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि राइट हैंड वाले को पकड़ना है या लेफ्ट हैंड वाले को। ये नहीं, मतलब अगर कोई ये बात करेगा अभी तो इंतहाई बेवकूफ़ आदमी होगा कि भाई क्या मतलब। अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बनाते हो ना, या आप ये बोलते हो कि लेफ्ट हैंड का स्टीयरिंग उखाड़ के जो है राइट हैंड पे लगा दो, या फिर सारी राइट हैंड वाली इंपोर्ट करो अगर राइट हैंड चलती है पाकिस्तान में। भाई कुछ इंपोर्ट हुई हुई होती हैं गाड़ियाँ, ज़ाहिर है UK वगैरह, US वगैरह में लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, तो दुबई में भी इवन मुझे करेक्ट कर देना, मे बी वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। बात करते हैं जो कि अलीज़े शाह के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम से अलीज़े शाह को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही थी उनके सोशल मीडिया। काफ़ी टाइम से, मतलब इनको तो शुरू से ही मिल रही है यार। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ नहीं समझ आती यार। देखो अलीज़े शाह को हेट मिलने का रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा होता।
मिनाइल मलिक हैं और भी बहुत सारी हैं जिन्होंने अपना करियर इस तरह बनाया। तो अलीज़ा शाह को क्यों हेट मिलती है? या तो वो उस हेट को बेयर नहीं कर पाती, या तो उसको लगता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मिनाइल मलिक को शायद इस चीज़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि मे बी वो समझती हुई कि उसके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, वो डिजर्व करती है ये सब। ये भी हो सकती है एक थ्योरी, क्योंकि ये ना आए दिन किसी ना किसी तरीके से बताती रहती है कि यार ये हेट फेस कर, जो कि अगर मैं सही बताऊं तो इंसान को उसी वक्त एहसास होता है जब उसको लग रहा हो कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसको हेट मिल रही है। तो मेरा ख्याल इसके साथ भी यही सीन है। इसके दिमाग में इसको इसलिए हेट इतनी ज़्यादा जो है इसके चढ़ जाती है, इसके सवार हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि इसको अंदर ही अंदर होता है यार मैं क्या किया ऐसा जो मैं डिजर्व करती हूँ। पर अभी उन्होंने एक ऐसी स्टोरी शेयर की और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी पोस्ट को भी डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम से, और स्टोरी पे उन्होंने लिखा आई क्विट, दिस प्लेस इज वर्स देन हेल। चलिए भी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि दैट्स ओके, ब्रेक ले लेना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी कुछ लोग आके डीएम में ऐसी बातें कर जाते हैं कि आपका जो एक होता है ट्रिगर हो जाता है एक इमोशन, और उस इमोशन के ट्रिगर होने की वजह से आप फिर ऐसे इम्पल्सिव थॉट जो है डिसीजंस ले लेते हो। आई होप इसका ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना हो कि ये करके बाद में रिग्रेट करे कि यार मैंने क्यों कर दिया। आई होप इसने सोच समझ के किया हो और उसको फिर ये सही से फिर जो है हैंडल करे। यार उनकी पहली नीयत नहीं थी, उनकी पहली कौन सी नीयत थी हमारे साथ खेलने की? 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफी थ्रेट्स मिलती रही वहां से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था, मैं कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। सही बात है। एंड सेकंड थिंग इज़ के मतलब इस चीज़ में ना, अब देखो मैं ये बात बोल रहा हूँ, सही है, एक फैक्ट दे रहा हूँ कि मोदी जब पहले पुलवामा पे अटैक हुआ था ना, तो मोदी शायद बिहार में या पता नहीं वहीं पे बिहार में या बेंगलोर में कहीं पे, मुझे सही से याद नहीं है, वहाँ पे अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर रहा था इसी चीज़ को लेके कि ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मोदी को वोट दो, ये होगा वो होगा, ऐसा कर देंगे। मतलब अपनी सियासत चमका रहा है। और अभी भी मेरा ख्याल ये काइंड ऑफ इसी वजह से कोई किया गया है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए या अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये खुद करवाया है, बट मुझे ये लगता है कि ये जो अटैक हुआ है इसको सही से कैश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मैं इसको हवा में नहीं उड़ा के मार सकता कि यार ये इंडिया ने खुद ही करवा दिया। ये एक बेवकूफ़ी वाली बात हो, ये फिर वही बात हो जाएगी जो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हवा में तीर मार रहे हैं, हम भी हवा में तीर मार रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप कि उन्होंने खुद करवाया जब आपके पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं है। हम इसको अभी ऐसे समझेंगे कि यार इसकी इन्वेस्टिगेशन बिठाओ, समझो कि ये क्या हुआ, क्या है, ये कैसे हुआ है, किसने अंजाम दिया है, इसमें हाथ किस किस का है और लैग किस किसने किया है। उससे पहले आप फैसला नहीं सुना सकते भाई, ये तो पहले ही गिल्टी कर देते हैं यार कि आप लोगों का हाथ है। सेशन को लेकर अभी डिफॉल्ट एक्सटी ने कुछ ब्लॉगर्स को रोस्ट किया है। अबे यार इसकी न्यूज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं तुझे कैसे समझ, तू भी ऐसे चूतियों की खबरें देता है ना, मुझे तेरे पे कभी प्राउड फील नहीं होता। अभी वो किधर गए हैं सारे? तो वो जो बैकग्राउंड पे सिद्धू मूसेवाला का गाना लगा के तो लगे होते थे, मैं कार उड़ जाऊंगा, मैं कर देवांगा, मैं वो कर देवांगा, करो ना। ये बात इसने पहली दफा कोई बात सही की है इसने, ये अभी तक हग रहा था, हकते हकते इसने फूल बरसा दिया। ये सही बात की है इसने कि यार अब किधर हैं ब्लॉगर्स, अब क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? क्योंकि उनकी वॉचिंग इंडिया से आती है भाई, नहीं बोल सकते बेचारे, मजबूर हैं, रोटी का मसला है, नहीं बोल सकता। रजब भट्ट के जो फैंस हैं ना, वो सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं म्यूचुअली, और सिद्धू मूसेवाला इंडियन ही था, और अगर आप इंडिया के खिलाफ बोलोगे तो आप बहुत सारे फैंस खो दोगे अपने। मे भी ऐसा हो सकता है। और अभी ये लोग एक डैमेज इनको अच्छा खासा हुआ है कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीने पहले, तो ये दोबारा अपने ऊपर कोई डैमेज नहीं लेना चाहते। हालांकि मेरे भी फॉलोअर्स लूज हुए हैं इंस्टाग्राम, ठीक है, बट आई डोंट केयर भाई, वो टॉक्सिक फैंस हैं, वो टॉक्सिक फॉलोअर्स हैं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करते। आज नहीं तो कल उन्होंने चले जाना है, किसी और वजह से चले जाएंगे। अगर मैं कुछ बोलता नहीं तब भी उन्होंने चले जाना था कि यार ये पाकिस्तानी है, इसको अनफॉलो करो। तो भाई जब उन्होंने जाना ही जाना है हर हाल में, तो आप उनको सही फैक्ट चेक करा दो कि भाई वी डोंट केयर। और मैं नहीं करता परवाह भाई, 1000-2000 गए, 5-6 हजार और पाकिस्तान की आबादी कोई कम है क्या? फॉलो कर लेंगे। देखो इंडिया अगर हमसे जंग जीत जाता है तो इस चीज का उन्हें नुकसान है, हम जीत जाते हैं तो हमें फायदा है। उन्हें नुकसान कैसे कि अगर वो जीत जाते हैं तो इधर तो पीटीए का टैक्स बढ़। यार इतनी अच्छी बातें कर रहा है तू भाई, नॉर्मल आवाज में कर लिया करना, क्या जाएगा है? रजब भट्ट वाली इतनी तूने सेंसिबल बात की है, तू नॉर्मल आवाज में क्यों
क्यों नहीं करता मेरे से, मुझे तुझसे यही शिकायत है और भाई। इस सब के अबे ये कौन है, क्या है, किसकी न्यूज़ दिखा रहा है भाई, क्या खोल लिया है मैंने? धमकियां देना शुरू कर दी उन्होंने। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। गालियां देगा, पहनदा ਤੁਹਾਡੀ माँ दा ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ, मेरे से पूछ ले क्या करेगा, यही करेगा। तो मोदी तेरी मैं पहनूं नसावा, ये बातें करेगा, मुझे पता है क्या बोलेगा ये। इंडिया पैन लग पिया बस मैं 2-4 दिन मैं किसी बरौने मुल्क गया था, मनु पाकिस्तानी अवाम ने इतना परेशान 2-4 दिन के लिए ये एज अ ग्रेनेड वहां पे जॉब करता है। इसने 2 दिन के लिए छुट्टी क्या ले ली कि इसको अपनी जो है बवासीर का इलाज करवाने जाना था। तुम लोगों ने फौरन जो है भरमबाजी शुरू कर दी है। करके इंडिया फिर साडे भौंक लगा, मोदी बंदे दा पुत्र बन के खोंती दे बचिया, बंदे दा पुत्र बन, तू साडा पानी बंद करेगा ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦਾ ਬਚਿਆ बस ਬਾਦਾ ਤੇ ਖੌਂਤੀ ਦੇ ਬਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਜੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਟੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੀ ਮਲਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ अबे क्या क्लाउन है यार ये, मैं स्किप कर रहा हूँ यार, ये क्या पहनदा तेरी माता तेरी पहनदा, यही करता रहेगा, जहर लगता है यार ये मुझे। क्या कहा। यार सुना है कि इंडिया पाकिस्तान से जंग करने के लिए जा रहा है, मोदी भाई ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश कर दी। भाई पानी है ये? अरे इसने वेट लॉस कर लिया है काफी, मैं इसको काफी महीनों बाद देख रहा हूँ यार। शायद तुम्हारी इस बात से हट जाए, लेकिन मुझे तुम लोग को एक चीज दिखानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो पानी अभी तक बंद नहीं किया क्या यार? ये देखो पानी तो पूरा आ रहा है, शावर में भी आ रहा है, प्रेशर के साथ आ रहा है। क्या हुआ? वो वॉल बंद नहीं किया? जाम हो गया होगा ना यार, पानी जाया नहीं करते हैं भाई तुम लोग, पता नहीं कब बंद करते हो। वो वॉलेट वो जाम हो गया होगा, उसमें तेल डालो वो चलेगा, वो वॉल बंद करो। वो बोलते रह रहे हो बस, कुछ पानी बंद कर नहीं रहे हो, बोल तो बड़ी बड़ी बातें रहे हो तुम लोग। और ये मैं बता दूं, तुम लोगों को पता नहीं होगा, तुम लोग के बाथरूम भी तो नहीं है कमोड के बहन का लोड़ा। साथ होता है। ये देख लो, इसमें प्रेशर कैसा है, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, बाथरूम ही नहीं है तुम लोगों के पास। क्या पता तुम लोगों के मुल्क में बाथरूम का बड़ा सिस्टम भाई बहुत एक्सट्रीम हो गए, बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं। सही है, बनता भी है यार, बनता भी है, क्योंकि एट दी एंड यार देखो, जहाँ से कमा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ का खा रहे हैं, वहीं को डिफेंड करेंगे हम लोग, जैसे तुम लोग कर रहे हो। बट क्या डिफेंड कर रहे हैं क्या डिफेंड कर रहे हैं, मजा आ गया देख के यार। यार अभी तक ये न्यूज़ चले जा रही है, मतलब इंडिया पाकिस्तान जंग के अलावा और कोई टॉपिक है नहीं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात की जा सकती है। जैसे अभी मैंने एक मूरू की स्टोरी देखी, उसमें मैं तुम लोगों को फुटेज दिखा नहीं सकता, मेरे पास नहीं है, बट मूरू ने एक बहुत सही स्टोरी लगाई थी। उसमें हुआ ये था कि एक फूड पांडा राइडर जा रहा है, स्लो लेन में जा रहा है, अपना बिल्कुल सही हेलमेट वेलमेट लगाया हुआ है, स्लो लेन में जा रहा है, कोई कटे वटे नहीं मार रहा, पिंडी बॉय कुछ भी नहीं कर रहा। एक गाड़ी वाला आता है, गाड़ी वाला फास्ट लेन में एकदम से उसको याद आता है, अरे बहनचोद मुझे तो उधर जाना था, तो वो ऐसे कट मारते जाता है लेफ्ट साइड पे, और फूड पांडा राइडर उसको देखता है, थोड़ा सा ब्रेक लगाता है, बट फिर भी वो उसको टकराता है, गिराता है फूड पांडा राइडर को, और चले जाता है गाड़ी वाला। और इस पे फूड पांडा वाले का अपेरेंटली नुकसान हुआ है, जाहिर है उसका खाना जो वो लेके जा रहा होगा लोगों के लिए वो गिर गया होगा, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गई होंगी, मिक्स हो गई होंगी, खाना ख़राब भी हो गया होगा, और इसकी वजह से फिर जब वो गया होगा डिलीवरी करने तो उसको ही सफ़र करना पड़ेगा। गाड़ी वाला तो मार के चला गया अपने शोदेबाजी में कि यार मेरे को लेफ़्ट जाना था, एकदम से उसको याद आया, उसने कहा गिरा देता हूँ, कौन सुनता है वैसे भी यहाँ पे। एक ये भी चीज़ है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जिसको रोकना चाहिए। हम लोग ये चुतियापों के चक्करों में ना हम लोग अपनी लॉ एंड ऑर्डर भूल जाते हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे अभी भी, क्योंकि वो फूड पांडा वाले जिसको गिराया है उसके साथ अभी क्या हुआ, उसको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, कोई इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऑब्वियसली देखो हर केस सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, ये इदारों का काम है, बट अब ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ गारंटीड उसको कोई भी हिसाब नहीं मिला होगा, बल्कि उल्टा उसको जो है पेनल्टी लगी होगी बॉस के। अगर वो जाएगा खाना लेके कि यार खाना गिर गया, बॉस उसको गालियाँ देगा, मे बी जॉब से निकाल दे, मे बी उसको रिप्लेस कर दे। और अगर वो डिलीवरी करने गया होगा, डिलीवरी जिनको उसने की होगी उन्होंने कंप्लेन की होगी कि खाना गिरा हुआ आया है, उसको अलग गालियाँ दी होंगी कि तुम गिराते हुए लाए हो, नहीं तुम्हारी गलती होगी, तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो तो फुटेज आ गई वीडियो की उसके पास, मूरू के पास, मूरू के बाय द वे ये मूरू के सामने हुआ था, मूरू के डैश कैम से ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह से मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह तो तुम लोग अपनी आवाम को ट्रीट करते हो। पहले आपस में तो इत्तेहाद कायम करो, पहले आपस में एक दूसरे को इंसान तो समझो, फिर कुछ आगे की बातें करना कि हम इसका ये करेंगे उसका वो करेंगे। एक दूसरे को तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देते हो। जैसे अब मेरे साथ भी ये हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको लेट गो कर दिया, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, और मैं उस ऐसी सिचुएशन में भी नहीं था कि मेरा कोई नुकसान हुआ। बाइक वाइक का हुआ था वो कोई मसला नहीं, सही है, सेट हो
हो गया। लेकिन ये है कि अगर मेरी जगह कोई गरीब आदमी होता, कोई ऐसा बंदा होता जो जॉब करता है, जो पैसे कमाता है अपनी फैमिली के लिए, इकलौता बंदा, उसका साथ ये सीन होता है, जो कि होता होगा, वो 2-4 दिन के लिए घर पे बैठ जाएगा, सैलरी कटेगी उसकी, है ना। तो फिर या फिर अगर उसकी जगह दिहाड़ी वाला कोई बंदा हो, उसके साथ क्या होता? सैलरी वाला तो छोड़ दो, जो डेली वेजर है उसके साथ क्या होता? उसकी तो फिर जो फटके हाथ में आ जाती, क्योंकि उसको डेली काम करना है और वो जख्मी हो चुका है, वो नहीं कर सकता, वो कैसे करता? तो यहाँ थोड़ा इंसानियत अपने अंदर रखो, ठीक है। ये अपनी गाड़ी आ गई है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठोकते हुए किसी को चले जाओ। GTA नहीं चल रहा है ये, इंसानों की तरह थोड़ा गाड़ी चलाना सीखो। यहाँ पे बस आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा आ जाता है लोगों के पास, तो हर कोई जो है अपने से कम पैसे वाले को जो है गलीच नीच समझने लगता है कि इसको जान से मार दो, कोई इसकी अहमियत नहीं है। अगर वो फूड पांडा राइडर है, उड़ा दो उसको, कोई मसला नहीं है, हमारा तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, पकड़ भी लेगा तो कुछ नहीं उखाड़ सकता। बट ये है कि यार दिस इज़ वेरी सैड और इसको चेंज होने की ज़रूरत है। इसके अंदर इसमें थोड़ी अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। अवेयरनेस इसमें इस तरह आ सकती है, अगर गाड़ी वाले नहीं सुधर रहे तो आसपास वाले अगर ये हरकतें होते हुए देखें, कोई गाड़ी वाले ये हरकत होते हुए देखे, तो जो ये हरकत कर रहा है उस गाड़ी वाले को वो चेस करें, पकड़ें, जाके उसको निकालें, उसको उसके साथ फिर जो करना है करें, उसके ऊपर FIR करवाएं या उसका अजाला करवाएं वहीं पे खड़ा होकर, कुछ भी ऐसा करवाएं कि जो उसने नुकसान दिया है ना, डैमेज किया है ना अगले को सिर्फ अपनी गलती से, उसका कुछ जो है अजाला हो सके। इस तरह से ये चीज़ें कम हो सकती हैं। आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि इंसानियत लोगों के अंदर बोलने से नहीं आती, क्योंकि सालों से लोग बोल रहे हैं नहीं आ रही इंसानियत, लोग अभी भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे सालों पहले चल रहे थे, कोई फर्क नहीं आया उनमें। तो इसका हल यही है कि अगर आप ये हरकत कभी होते हुए देखो तो आप जिस गाड़ी वाले ने ये हरकत की है उसको जाओ पकड़ो और उसको पकड़ के मारना नहीं, वायलेंस नहीं करना, सही है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, लीगल एक्शन कोई लो उसके ऊपर, या फिर वहीं खड़े हुए उसका अजाला करवाओ कि इसको हॉस्पिटल लेके जाए, इसकी पट्टी करवा और इसको जो तूने डैमेज किया है वो डैमेज इसका भर, वरना तेरे ऊपर केस होगा हिट एंड रन का। सीधा सीधा इस तरीके से डील करो इस, और उसमें साथ दो उस बंदे का। वो गरीब बंदा नहीं खड़ा हो सकता उसके लिए, उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मुझे याद है मेरे साथ जब हुआ था ना, अब मैं तो गिरा हुआ था, मेरी तो नज़र भी नहीं पड़ी, मुझे तो ये भी नहीं याद है कि गाड़ी कौन सी थी, बस ये पता है वाइट कलर की गाड़ी थी, कौन सी थी मॉडल भी नहीं पता मुझे, इतना फास्ट वो भागा है। और मेरे साथ जो थे वो बस खड़े रहे, वहाँ पे खड़े हुए थे, वो खड़े रहे 2 मिनट, वो भी खड़े हुए, फिर वो अपना अपना निकल गए और मैं अकेला खड़ा हुआ था। फिर मुझे थोड़ा आगे जाना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे इतना डैमेज नहीं हुआ था, मैं खुद बाइक पे बैठा, मैं खुद थोड़ा आगे गया आबादी वाली जगह में, क्योंकि मैं जहाँ था वो सन्नाटे वाली जगह थी, तो मैं आबादी में जाकर खड़ा हुआ, फिर मैंने बुला के फिर मैंने जो है मैं किसी के साथ गया था। तो इस तरह से फिर मैंने शुक्र है इस तरह से मैंने उसको डील कर लिया। बट थोड़ा ख्याल करो बाइक वालों का, क्योंकि ये लोग, कोई भी गरीब आदमी अपनी मर्जी से गरीब नहीं है, सही है, किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। और दुआ करो कि अल्लाह आपको ऐसा वक्त ना दिखाए कि आपको भी कोई गाड़ी वाला उड़ा के चला जाए, किसी वजह से आप बाइक पे आ जाओ और गाड़ी वाला आपको गरीब बाइक वाला समझ के आपको उड़ा के चले जाए। तो ऐसे वक्त से ज़रा डरो और लोगों को जो है ना इक्वली ट्रीट करना सीखो, इंसानों की तरह ट्रीट करना सीखो।